हेलो गाइस, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि ग्रैंड ब्रेस्ट अब अपनी नई चाल चलने की सोच रहा है और दूसरी तरफ गोहान गॉड के लिए गोकू से जिद करता है और गोकू अपने बेटे की बात मान जाता है। इसके बाद गोकू अपने सवाल लेकर फ्यूचर गोकू के पास जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिसे भी मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती उनसे मेरा निवेदन है कि वो यहाँ ना आए, क्योंकि कई लोग बहुत ही डिमोटिवेशन वाले कमेंट करते हैं और मैं ग्राफ देख रहा हूँ, इसमें सब्सक्राइब वाले ज़्यादा देखते हैं, अनसब्सक्राइब वाले ज़्यादा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो भी हेटर्स हैं वो चले जाएं और जो हमारे रियल सपोर्टर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, उन सभी का यहाँ दिल से स्वागत है, क्योंकि वो सभी मोटिवेट वाले कमेंट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गोकू फ्यूचर गोकू से पूछता है, ये जालमा कौन है? फ्यूचर गोकू कहता है, जालमा एक ऐसा इमोर्टल बीइंग है जिसने सुपर शेनरॉन को क्रिएट किया है। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और कहता है, क्या सुपर शेनरॉन को जालमा ने क्रिएट किया है? क्या तुम सच कह रहे हो? सुपर शेनरॉन तो इतना पावरफुल है कि उसने जैनो के इरेज सभी यूनिवर्स को जिंदा कर दिया, भला उसे कौन बना सकता है? फ्यूचर गोकू कहता है, अच्छा तो मुझे ये बताओ, शेनरॉन, पोरुंगा, ये सब कितने पावरफुल हैं? गोकू कहता है, ये तो काफ़ी पावरफुल हैं। फ्यूचर गोकू कहता है, तो इन्हें भी किसी ने बनाया ही होगा। गोकू कहता है, हाँ, इन्हें नेमिकेंस ने बनाया है। फ्यूचर गोकू कहता है, उसी तरह सुपर शेनरॉन को भी बनाया है। गोकू पूछता है, सुपर शेनरॉन इतना पावरफुल है तो उसे बनाने वाला कितना पावरफुल होगा? फ्यूचर गोकू कहता है, गोकू, यहाँ ऐसे ऐसे बीइंग हैं जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है जिन्हें तुम कभी नहीं मिले, तो अब तुम उसकी ताकत पर ज़्यादा ध्यान मत दो और अपनी ताकत को खोजो। गोकू कहता है, पर वो मुझे मिलेंगे कहाँ? फ्यूचर गोकू कहता है, उसकी यही खासियत है, उसका पता किसी को नहीं पता। गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, पर मैं उन्हें कैसे ढूंढूंगा? फ्यूचर गोकू कहता है, उसके रहने की कोई एक जगह नहीं है। गोकू कहता है, पर वो ऐसा करते क्यों हैं? फ्यूचर गोकू कहता है, गोकू, जिस तरह से जैनो के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं बट उसे लड़ना नहीं आता, वैसे ही वो भी है। वो इमोर्टल तो है और उसके पास काफ़ी सारी पावर्स भी है, पर उसे लड़ना मारना नहीं आता। वो किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। इसी चीज़ का लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं ताकि वो उसे पकड़ लें और उसकी ताकत का गलत इस्तेमाल करें। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और कहता है, यहाँ ऐसा भी होता है? इतनी पावर्स होने के बावजूद भी वो छुपता फिर रहा है। फ्यूचर गोकू कहता है, ये जो सुपर शेनरॉन है उसे जालमा ने अपनी मर्जी से नहीं बनाया, बल्कि उस पर दबाव डालकर बनाया गया। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है। फ्यूचर गोकू कहता है, तुम्हें उसे ढूंढना होगा। गोकू कहता है, ठीक है, मैं उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। फ्यूचर गोकू कहता है, तुम्हारा अगला मिशन भी सुनकर जाओ गोकू। गोकू कहता है, एक और मिशन? फ्यूचर गोकू कहता है, एक ऐसा वर्ल्ड है जहां पर डीमंस ने हमला कर रखा है और वो लोगों को खा रहे हैं, तो तुम्हें पता चल गया होगा कि अब तुम्हें क्या करना है। गोकू कहता है, पर वहां का मेन विलन कौन है? फ्यूचर गोकू कहता है, उसका नाम मुजान है। वो ह्यूमंस को डीमंस में बदलता है, तो तुम्हें उसी को रोकना है। गोकू कहता है, ओके। इसके बाद सीन ग्रैंड प्रिस्ट पर जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम्हें पता है ना तुमने पास्ट में क्या गलतियां की थी और आज तुम मेरी वजह से ही जिंदा हो। तभी हमें वहां पर फ्यूज जमासू दिखाई देता है। जमासू कहता है, मैं जानता हूँ, पर अब ऐसा नहीं होगा। मैं यहाँ आपके लिए आया हूँ क्योंकि आपकी वजह से ही मैं जिंदा हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, गुड, उसे छोड़ना नहीं, मार डालना उसे, और जो भी बीच में आया उसे भी खत्म कर देना। इसके बाद सीन गोकू पर जाता है। गोकू विश से मिलता है और कहता है, हे विश, कैसे हो? विश कहता है, क्या बात है गोकू, आज काफी खुश लग रहे हो। गोकू कहता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना था पर मुझे पता नहीं तुम्हें कैसा लगेगा। विश कहता है, बिना टाइम वेस्ट किए पूछो। गोकू कहता है, वो दरअसल गोहान ने मुझसे पूछा है कि क्या वो भी गॉड की हासिल कर सकता है। विश कहता है, कहना क्या चाहते हो? गोकू कहता है, गोहान ने कहा कि उसे भी गॉड की चाहिए, तो क्या तुम उसे भी ट्रेनिंग दे सकते हो? विश कहता है, नहीं। गोकू पूछता है, पर क्यों? विश कहता है, तुम क्या गोहान की सिफारिश लगाने आए हो? वजीटा और तुम आज इस मुकाम पर अपनी मेहनत से आए हो और गोहान ने क्या किया है?
गोकू कहता है उसने भी अर्थ को काफी बार बचाया है। विश कहता है मैं वो नहीं कह रहा, वो तुम्हारे अर्थ का मामला है, मैं उसे ट्रेनिंग नहीं दे सकता। गोकू कहता है पर क्यों विश, तुम तो काफी अच्छे मास्टर हो। विश कहता है तुम शायद भूल रहे हो, मैं एक गॉड का मास्टर हूँ, कोई एक ऐसा वैसा नहीं जो सबको ट्रेनिंग देता फिरूं, तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। गोकू कहता है तो कोई रास्ता नहीं है। विश मना कर देता है। गोकू कहता है ओके विश। इसके बाद बीरस वहाँ आ जाता है। विश कहता है लॉर्ड बीरस, ये मैं क्या देख रहा हूँ, आप इतनी जल्दी कैसे जाग गए। बीरस कहता है वो मेरी नींद अपने आप खुल गई और मैंने कुछ सोचा है विश। विश कहता है अच्छा लॉर्ड बीरस, जरा मुझे भी बताइए कि आपके मन में क्या चल रहा है। बीरस कहता है विश तुम्हें पता है ना हमारे यूनिवर्स का मोर्टल लेवल कितना ज्यादा है, और इस वजह से हमें लॉर्ड जैनो की बातें सुननी पड़ी, और हमारे मोर्टल लेवल की वजह से ही हमें टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना पड़ा। विश कहता है हाँ लॉर्ड बीरस, असल में टूर्नामेंट की असली वजह गोकू नहीं बल्कि आप हैं। बीरस कहता है विश मजाक मत करो, मैंने सोचा है कि अब टूटी करने का वक्त आ गया है। विश कहता है क्या आप इसे सच में करने जा रहे हो लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है हाँ विश, मैंने तय कर लिया है। गोकू कहता है क्या कहा, आप भी ड्यूटी करते हो लॉर्ड बीरस, मुझे लगा आपका काम बस आराम करना है। बीरस कहता है अगर तुमने फिर से मेरा मजाक बनाया तो मिटने के लिए रेडी हो जाना। विश कहता है तो आपने क्या सोचा है लॉर्ड बीरस, आप कब से इसे शुरू करने वाले हैं। बीरस कहता है आज से ही। तभी गोकू एक्साइटेड होकर कहता है मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ एक गॉड की ड्यूटी देखने के लिए। बीरस कहता है क्या कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे गोकू। गोकू कहता है प्लीज लॉर्ड बीरस मना मत करिए, मुझे देखना है कि आप काम क्या करते हैं। बीरस कहता है नहीं कहा ना। लेकिन गोकू मानता नहीं और रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट करता रहता है। इसके बाद आखिरकार बीरस मान ही जाता है और कहता है ठीक है विश, इसे भी ले चलो। विश कहता है पर लॉर्ड बीरस ये सब गोकू देखेगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। गोकू कहता है नहीं विश, मैं आपको किसी भी प्रॉब्लम में नहीं डालूंगा। बीरस कहता है विश बच्चा जिद कर रहा है, ले चलो इसे। विश कहता है ठीक है लॉर्ड बीरस। इसके बाद विश उन्हें ले जाता है और वो लोग स्पेस में आ जाते हैं। गोकू पूछता है हम स्पेस में क्यों आए हैं लॉर्ड बीरस, क्या आप यहाँ सफाई करने वाले हैं। बीरस कहता है देखते जाओ गोकू। तभी बीरस एक प्लैनेट की तरफ देखता है और कहता है हाकाई, और वो प्लैनेट पूरा इरेज हो जाता है। ये देखकर गोकू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये क्या किया आपने लॉर्ड बीरस। तभी बीरस गोकू के सामने एक और प्लैनेट को हाकाई कर देता है। ये देखकर गोकू सीरियस फेस बना लेता है और कहता है लॉर्ड बीरस ये आप क्या कर रहे हो। विश कहता है गोकू लॉर्ड बीरस इस वक्त यूनिवर्स 7 का मोर्टल लेवल कम कर रहे हैं। गोकू कहता है क्या मतलब। विश बताता है वो यूनिवर्स 7 की बढ़ती आबादी को कम कर रहे हैं। गोकू कहता है पर ये गलत है, आप इस तरह से किसी भी प्लैनेट को इरेज नहीं कर सकते। बीरस कहता है कर सकता हूँ, मैं किसी को भी इरेज कर सकता हूँ और यही मेरी ड्यूटी है, डिस्ट्रक्शन। गोकू कहता है पर इन बेगुनाहों का क्या दोष, ये लोग तो आप गॉड से ही बनाए गए हैं। बीरस कहता है इन्हें सुप्रीम काई ने बनाया है और मेरा काम है इन्हें इरेज करना ताकि यूनिवर्स 7 का बैलेंस बना रहे। पर तुम चिंता मत करो गोकू, मैं अर्थ को इरेज नहीं करूंगा। गोकू कहता है लॉर्ड बीरस पर बाकी प्लैनेट्स में भी तो लाइफ फोर्स हैं, उनकी भी तो फैमिली है, फिर आप कैसे इनकी जान ले सकते हैं। बीरस कहता है मैंने अभी बताया मैं जान ले सकता हूँ। बीरस एक और प्लैनेट इरेज कर देता है। गोकू कहता है नहीं लॉर्ड बीरस रुक जाइए प्लीज। बीरस कहता है मैंने तो मना किया था पर तुमने आने की जिद करी, अब अपनी आंखों से मंजर को एंजॉय करो। तभी बीरस एक हाकाई चार्ज करता है और प्लैनेट पर मारता है।
बट तभी गोकू MUI में आ जाता है और इस हाकाई को कंट्रोल करके डिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे वो एनर्जी दूसरी ओर चली जाती है। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, मैं ये सब होते हुए नहीं देख सकता, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसा मत करिए। विश मन ही मन में कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बीरस कहता है, गोकू मेरे काम में टांग ना अड़ाओ। गोकू कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस, आप बेवजह मासूमों को नहीं मार सकते, मेरे रहते तो बिल्कुल नहीं। बीरस कहता है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी ये हरकत तुम्हें तबाह करवा सकती है। गोकू कहता है, अंजाम जो भी हो, पर ये मैं नहीं होने दूंगा। बीरस तभी एक हाकाई चार्ज कर लेता है और कहता है, तो ठीक है,